एविडेंस कह रहे हैं, नीतीश राणे जी वीडियो में कह रहे हैं, एक अधिकारी ने मुझे भी कहा है कि आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था। तो अगर ये एविडेंस सही है तो आदित्य ठाकरे का एक्सप्लेनेशन झूठा है। कितने देर की केस है? सिर्फ 10 मिनट की केस है। ये प्रूफ अगर आ गए तो झूठा एक्सप्लेनेशन, इस देश का पूरा बच्चा बच्चा इस जांच से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रहे। अगर एक भी समझौता हुआ तो ये देश उबलेगा, ये देश बाल भरेगा। एसआईटी अपना काम नहीं कर रही है। सुशांत निकला मामले में आखिरकार 3.5 साल के बाद भी सबको चौंकना तब पड़ा जब रिया को लेकर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद बोला कि रिया चक्रवर्ती का तो क्या है, जब चाहे वो इंडिया के बाहर जा सकती हैं। और दूसरी तरफ दिशा मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ, वो एसआईटी टीम ने अभी तक क्या जांच कर ली है, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ आज शेयर हम करेंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले दावा करें तो आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में जब से मामले सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठे हैं, तब से एक चीज देखने को मिल रही है कि आखिरकार सुशांत मामला और दिशा मामले में बहुत सारे लोग नाम लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की बातें की जा रही थी और उसी के बीच देखा जा रहा था कि किस प्रकार इस मामले में तेजी आई है। और उसके बाद दिशा मामले में पीएल दाखिल होती है, कई लोग नाम लिए जाते हैं और यहाँ तक ये दावा कर दिया जाता है कि अब बहुत बड़ी चीजें सामने निकल के आएंगी। वहीं पर 3.5 साल से जो चल रहा था मामला सुशांत का, उस मामले में भी तेजी आती है और ये भी दावा कर दिया जाता है बड़े एडवोकेट के द्वारा कि अभी तो हमने दिशा केस के ही पत्ते खोले हैं, सुशांत केस के पत्ते खोले ही नहीं है। उन्होंने ये भी दावा करा कि अभी अगर दिशा केस में कोई भी बड़ी खबर निकल के आएगी तो सुशांत केस के पत्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो जब ये दावे हो रहे थे तो लग रहा था कि भैया अब इस पूरे मामलों में बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली है सामने, जिसके बाद उम्मीद है कई सारे जो खुलासे हैं वो होने वाले हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद लोगों ने कहा कि भैया, लोग दावा ये कर रहे थे कि एसआईटी का जब गठन होगा तो करीब 14 दिन के अंदर ही अंदर बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी। पर फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 दिन शायद होने ही वाले होंगे, पर हो गए होंगे। पर अभी तक तो फिलहाल एसआईटी को लेकर खबर कोई नहीं निकल के आई। हाँ, एक खबर जरूर निकल के आई कि नीतीश राणे जो है उन्होंने कहा कि जिस पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि दिशा केस की जांच हो रही थी, उनके कुछ ऑफिसर्स को हटाया जाए, क्योंकि वहां पर वही ऑफिसर्स हैं जो 2020 में भी वहां पर मौजूद थे, जो एसआईटी की खबरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों तक। तो ऐसे कुछ उन्होंने दावे करे। पर इसी के बीच चौंकाया तब लोगों को जब पता लगा कि रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात बोली कि वो एक कंपनी के साथ जुड़ी है जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर है और कंपनी ने इवेंट के लिए उनको बुलाया है दुबई में, जिसके बाद सीबीआई सामने आती है, सीबीआई के वकील सामने आते हैं, जांच होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई ने 3 साल पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया था रिया के ऊपर, उसको लेकर जांच हुई, उसको हटाने की मांग हुई। जिसके बाद सीबीआई ने जांच की तो उनको पता लगा कि पहली बात तो कोई कंपनी के साथ रिया जुड़ी ही नहीं है, उस कंपनी के साथ क्यारा जुड़ी हुई है, और जब कंपनी के साथ वो जुड़ी ही नहीं है तो उनको दुबई क्यों बुलाया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बातें सामने करी गई हमारे देश की एक बड़ी एजेंसी के वकील जो थे, सीबीआई के वकील, उनके द्वारा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया को लेकर जब इतनी बातें बोली गई तो मामले की सुनवाई नहीं हुई, जिसमें 26 दिसंबर को सुनवाई रखी गई, क्योंकि 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के लिए रिया को दुबई जाना था। 26 को जब सुनवाई हुई तो कहा जा रहा है कि उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़, जो हमारे देश के बहुत बड़े शख्स के बेटे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी रिया की तरफ से कि रिया के परिवार मुंबई में रहता है, काम मुंबई में है, तो दुबई जाकर वो वापस लौट कर मुंबई आएगी। तो ऐसी कई सारी बातें रखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया रिया चक्रवर्ती के पक्ष में। और वहां पर देखा गया कि रिया चक्रवर्ती को 1 हफ्ते के लिए उनके ऊपर जो लुकआउट सर्कुलर था वो सस्पेंड किया गया। दुबई वो जा रही है, परमिशन मिल गई है, मतलब नया साल रिया चक्रवर्ती बनाएगी दुबई में। किसके साथ ये तो पता नहीं, पर दुबई में नया साल मनाने वाली है रिया चक्रवर्ती। और साथ में देखा जाए ऐसे ही 2022 में हुआ था, तब भी उनको शायद फॉरेन जाना था और तब भी उनको परमिशन मिल गई थी। तो सवाल लोग यही पूछ रहे कि अगर इतने बड़े आरोप लगाए गए जिनके ऊपर, साथ में उन्होंने कोर्ट में आकर खुद सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि झूठ बोल दिया और उनको परमिशन मिल जाती है, फिर तो आम लोगों की बात ही क्या है, फिर तो उन लोगों की बात ही क्या है जो इस पूरे मामले में जिनका नाम लिया जा रहा है और जो रिया चक्रवर्ती से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जिनका नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिया गया, तो फिर उनके साथ क्या कुछ होगा? लगता है आपको, उम्मीद है आपको? ऐसे सवाल लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें समझ आ रही हैं, वो अपने आप में चौंका रही है लोगों को, अपने आप में कई सारी बातें रख रही है सामने लोगों के कि भैया इस मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है।
गड़बड़ मतलब कि मामले में एक तरफ लोगों को आरोपी बोला जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को फौरन जाने की परमिशन मिल जाती है। तो यही बात है इस पूरे मामले में कि आखिरकार चल क्या रहा है ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, पर जो कुछ इस पूरे मामले के अंदर चल रहा है, जो कुछ आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस मामले में आने वाले टाइम में बड़े खुलासे होते हुए नजर आए, पर मुझे लगता है कि 15-20 तारीख के बाद जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो शायद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर खुल जाएगा 22 तारीख के बाद, जिसके बाद सब लोग मुझे लगता है कि वहां पर जाएंगे और उसके बीच में शायद इस मामले के बारे में ज़्यादा चर्चा ना हो। पर क्या जब राम मंदिर खुल जाएगा तो रामलला की आशीर्वाद से क्या सुशांत सिंह राजपूत और दिशा मामला जो 3-3.5 साल से चल रहा है, क्या वो मामला डेफिनेटली अब अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच जाएगा, फाइनल कंक्लूजन निकलेगा मामले में? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर उम्मीद जताई जा सकती है। पर क्या ये मामला इलेक्शन तक तो नहीं चला जाएगा? क्या ये मामला इलेक्शन जब होंगे 2024 में तब तक खींच के वहां तक पहुंच जाएगा और इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे तब भी ये मामला चलता रहेगा? तो फिर ये मामला कब सॉल्व होगा तो पता नहीं। अगर इलेक्शन से पहले ये मामला सॉल्व हो गया, फाइनल निर्णय तक पहुंच गया, तो बात अलग है। वही कहा जा रहा है कि दिशा केस में जो PIL फाइल की गई थी वो 6 दिसंबर को उसकी सुनवाई थी, पर उसकी तारीख 17 जनवरी को करती थी। 17 जनवरी को क्या छुट्टी है, क्या 17 जनवरी को सुनवाई होगी? अब इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सवाल है। और वहीं पर SIT क्या जांच कर रही है फिलहाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि SIT ने अपनी जांच को बिल्कुल गुप्त रखा है। हो सकता है SIT बड़ा धमाका करे, पर लोगों ने कहा कि SIT की जांच में मुझे लगता है कि अगर वो दिशा केस में जांच कर रही है तो वो दोस्त, वो मंगेतर, उन लोगों से पूछताछ करे तो ज़्यादा अच्छे से इस मामले के बारे में चीज़ें निकल के आएंगी। और कहीं ना कहीं अगर बहुत सिंपली में पूछताछ होगी तो शायद चीज़ें ना सामने आए, पर अगर कठोर तरीके की पूछताछ होती है तो शायद दिशा केस का सच बाहर आ जाए। ऐसे भी दावे लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने दावे करे हैं कि भैया दिशा सुशांत केस क्या कनेक्ट है, क्या मामले में जो राज छुपा है, एक राज खुलते ही दूसरे का राज खुल जाएगा। ये सारी बातें भी बोली जा रही हैं और इसी के बीच रिया चक्रवर्ती पहुंच जाती है दुबई। तो अब देखने वाला विषय कि आखिरकार इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर जिस प्रकार ये मामला चल रहा है बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनके स्टाफ, सुशांत के जो स्टाफ थे उनके घर पे रहते थे, उनको लेकर आज तक कोई खबर निकल के नहीं आई। तो फिर बड़े बड़े लोगों के दावे किए जा रहे हैं, क्या बड़े लोगों को कभी हाथ पहुंचाए? ये बताइए आप कमेंट्स में। क्योंकि जब छोटे छोटे लोग जो स्टाफ मेंबर थे, जो घर में काम करते थे, जॉब करते थे, उनको लेकर आज तक ऐसी खबरें नहीं निकल गई कि उनसे कड़ी तौर पर पूछताछ हुई है, उनका नार्को टेस्ट होगा या उनको पकड़ लिया गया है दोबारा से पूछताछ के लिए। कभी ऐसा आपने सुना? नहीं सुना होगा। तो सोचिए, जिन बड़े बड़े लोगों के दावे किए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, क्या वो कभी ऐसा कुछ उनके साथ होगा? आपके सामने है सब कुछ। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में अपील करेंगे। अगर आप इस चैनल के नए हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड ग्रुप न्यूज़, और दूसरी तरफ फेसबुक का जो चैनल है सागर भल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।